2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की हरियाणा में जिस सीट के लिए सबसे ज्यादा दावेदारों की फौज सामने खड़ी है वो सीट है हिसार की। हिसार में 2024 की टिकट हासिल करने के लिए लगभग 1 दर्जन बीजेपी नेता दावेदार हैं, इच्छा जता रहे हैं और बीजेपी हाईकमान से टिकट मांग रहे हैं। बीजेपी और संघ परिवार ने भी जो दावेदारों की सूची बनाई है उसमें 1 दर्जन के नेता शामिल हैं और इन नेताओं में से एक नेता का सिलेक्शन 2024 की टिकट के लिए किया जाएगा। ये तय है कि 2024 की टिकट वर्तमान सांसद बृजेंद्र सिंह को नहीं मिलेगी, यानी बृजेंद्र सिंह की टिकट कटना फाइनल हो चुका है। उन्हें उचाना से विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कहा जा सकता है। हिसार लोकसभा सीट से टिकट हासिल करने के लिए पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु पूरी ताकत लगाए हुए हैं, पूरे एक्टिव हुए हैं और वो 2024 के चुनाव में पीएम मोदी की टीम में शामिल होना चाहते हैं और इसलिए हिसार से लोकसभा का टिकट चाहते हैं। बीजेपी के टिकट के दावेदारों में समाजसेवी कप्तान मीनू बेनीवाल भी शामिल हैं। वो लगातार हिसार के अंदर भी एक्टिव हो चुके हैं। वो पहले नलवा से सियासत शुरू करना चाहते थे, लेकिन उसके बाद पहले इनेलो के विघटन और उसके बाद जेजेपी के साथ रिश्ते खत्म होने के बाद बीजेपी के नज़दीक जा चुके हैं। वो जहां इलाहाबाद से विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, वहीं बीजेपी के और संघ परिवार के नेता चाहते हैं कि वो हिसार से लोकसभा का चुनाव लड़ें। वैसे अभी तक मीनू बेनीवाल बीजेपी में शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन सभी को पता है कि वो जल्दी ही बीजेपी में शामिल होंगे और बीजेपी हिसार के टिकट के दावेदारों में उनका नाम मजबूती से ले रही है। उनको जीत के प्रबल दावेदारों में शामिल किया जा रहा है। पूर्व सांसद कुलदीप बिश्नोई भी बीजेपी के टिकट के प्रबल दावेदारों में शामिल हैं। वो टॉप 3 दावेदारों में शामिल हैं। राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनाने के बाद कुलदीप बिश्नोई के प्रति बीजेपी हाईकमान का रुख पॉजिटिव हुआ है, उनका रसूख बढ़ा है और वो 2024 के चुनाव में लोकसभा का चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकते हैं। ये देखने की बात है कि हरियाणा में वो हिसार से चुनाव लड़ेंगे, वो भिवानी से चुनाव लड़ेंगे या करनाल से उन्हें टिकट मिलेगी। इसके अलावा जोधपुर से भी उनको टिकट मिलने के चर्चे चल रहे हैं। यानी राजस्थान में सरकार बनाने का तोहफा कुलदीप बिश्नोई के परिवार को जरूर मिलेगा। यही वजह है कि उनका नाम भी टिकट के दावेदारों में शामिल है। बिजली मंत्री रणजीत सिंह भी हिसार लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं। बेशक वो इंडिपेंडेंट कोटे से मंत्री हैं, लेकिन वो 2024 का चुनाव बीजेपी में शामिल होकर हिसार सीट से लड़ना चाहते हैं। उनकी इच्छा का सम्मान रखते हुए भी उन्हें भी टिकट के दावेदारों में शामिल किया गया है और उनका नाम सूची में शामिल किया गया है। रणजीत सिंह भी हिसार में लगातार एक्टिव होकर यहाँ 2024 के चुनाव के लिए लगातार अपनी मौजूदगी दिखा रहे हैं। टिकट के दावेदारों के अंदर सुभाष बराड़ा भी शामिल है। सुभाष बराड़ा बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं और इस समय 2 चेयरमैनियों का सुख ले रहे हैं। वो टोहाना से विधायक भी रहे हैं। इस समय वो सियासी तौर पर खाली हैं, इसलिए उनकी नज़र भी हिसार लोकसभा सीट पर है। वो भी यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। बीजेपी जेजेपी सरकार के एक और मंत्री देवेंद्र बबली भी टिकट के दावेदारों में शामिल है। बेशक वो जेजेपी के नेता हैं, बेशक वो जेजेपी के कोटे से मंत्री हैं, लेकिन ये भी सच्चाई है कि संघ परिवार और बीजेपी हिसार लोकसभा सीट के दावेदारों में देवेंद्र बबली को भी गिनती है। यानी भविष्य में देवेंद्र बबली के बीजेपी में शामिल होने की संभावनाएं और चर्चाएं साबित हो सकती हैं, सार्थक और सच साबित हो सकती हैं। बीजेपी के टिकट के दावेदारों में कुछ गैरजाट नेताओं के नाम भी शामिल हैं। उनमें राज्यसभा के सांसद डीपी वत्स का नाम भी शामिल है। डीपी वत्स बीजेपी के बड़े चेहरों में शामिल है और अगर बीजेपी ने हिसार सीट से किसी गैरजाट चेहरे का सिलेक्शन किया तो कुलदीप बिश्नोई के बाद उनमें डीपी वत्स का नाम भी शामिल हो सकता है। बीजेपी के टिकट के दावेदारों में एक नाम रणवीर गंगवा का भी है। नलवा से विधायक और विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा को भी बीजेपी ने टिकट के दावेदारों की सूची में शामिल कर रखा है। अगर किसी बीसी नेता को टिकट देने की चर्चा चली और हिसार सीट को फाइनल किया गया तो उन हालात में रणवीर गंगवा को भी टिकट मिल सकती है। दरअसल बीजेपी 2024 के चुनाव को लेकर हिसार सीट को हर हाल में जीतना चाहती है और इसलिए उसने 2 फैसले किए हैं। पहला फैसला तो ये है कि जनता की बड़ी नाराजगी के चलते वर्तमान सांसद बृजेंद्र सिंह का टिकट काटा जाएगा और उसके बाद किसी ऐसे चेहरे को टिकट दिया जाएगा जिसके जीतने की 100% गारंटी हो। यही वजह है कि जहां 1 दर्जन जाट नेताओं को दावेदारी में शामिल किया गया है, वहीं इतने ही गैर जाट नेताओं को भी टिकट के प्रबल दावेदारों में शामिल किया गया है। यानी बीजेपी हिसार सीट को लेकर बड़ी मजबूती के साथ, बड़ी बारीकी के साथ तैयारी कर रही है और संघ परिवार और बीजेपी दोनों ही टिकट के दावेदारों के साथ साथ जीत सकने वाले प्रत्याशियों की सूची बना रहे हैं। खास बात यह है
कि संघ परिवार और बीजेपी जीत सकने वाले दावेदारों की सूची में सिर्फ अपनी पार्टी के नेताओं को शामिल नहीं कर रहे, बल्कि उन नेताओं को भी शामिल कर रहे हैं जो दूसरी पार्टियों में शामिल हैं या इंडिपेंडेंट शामिल हैं। कप्तान मीनू बेनीवाल, देवेंद्र बबली और रणजीत सिंह का दावेदारों की सूची में शामिल होना इस बात का सबूत है कि बीजेपी 2024 के चुनाव के लिए बेहद गंभीर है और इसीलिए उसने जीत सकने वाले उम्मीदवारों की सूची को कट किया है, उनको सिलेक्शन किया है और इस सूची में सभी पार्टियों के नेताओं को शामिल किया है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि कांग्रेस के एक भी नेता को इसमें शामिल नहीं किया है। यानी बीजेपी कांग्रेस के हिसार लोकसभा सीट के एक भी नेता को इस लायक नहीं मानती है कि वो जीतने की कतार में शामिल हो और उसको शामिल कराकर चुनाव लड़वाया जा सके। यानी कांग्रेस के एक भी नेता की रसूख की, उनकी जनाधार की कसौटी के ऊपर बीजेपी सही नहीं मानती है, उनको जीतने का लायक नहीं मानती है। यही वजह है कि टिकट के 1 दर्जन दावेदारों में जहां आधा दर्जन से ज़्यादा बीजेपी के नेता शामिल हैं, वहीं दूसरी पार्टियों और इंडिपेंडेंट रणजीत सिंह को भी इस सूची में शामिल किया गया है। बीजेपी 2024 के चुनाव को लेकर लगातार एक्टिव हो चुकी है, वो लगातार सर्वे करा रही है और वो लगातार दावेदारों के बारे में जनता की राय भी जान रही है, वो गुप्त सर्वे भी करवा रही है और उनके जनाधार का जायजा भी ले रही है। ये तय है कि हिसार सीट पर बीजेपी उसी नेता को टिकट देने का काम करेगी जो जीत की गारंटी रखता हो, जिसकी जीत की सबसे ज़्यादा संभावना हो। बीजेपी किसी भी कीमत पर 2024 का लोकसभा चुनाव हिसार सीट पर नहीं हारना चाहती है, इसलिए अभी से 1 दर्जन दावेदारों की सूची को तैयार किया गया है और दावेदारों की सूची के अंदर बीजेपी के बड़े नेताओं के अलावा दूसरे बड़े नेताओं को, असरदार चेहरों को भी इस सूची में शामिल किया गया है। अब देखने की बात यह है कि बीजेपी 2024 के चुनाव में हिसार सीट पर किस दावेदार पर दाव लगाने का काम करती है। 2024 में हिसार सीट पर बीजेपी के प्रत्याशियों के दावेदारों के विश्लेषण को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 में हिसार सीट पर बीजेपी के फाइनल कैंडिडेट को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 में हिसार सीट के परिणाम को जानने और बीजेपी की संभावनाओं को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।